गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज साफ आ रही है? यस मैम। बोर्ड भी यस साफ मैम। दिखाई दे रहा है क्या? बोर्ड साफ दिखाई यस दे रहा यस है? मैम। अच्छा, तो बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स। हमारा लास्ट मॉडल चल रहा था यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड कर रहे थे ना? यस मैम। हाँ, तो बताओ वुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? यूज ऑफ वुड, ये अपना लास्ट मॉडल था। मैंने बताया था विल का पास्ट क्या होता है बेटा? विल का पास्ट वुड होता है। वुड। वुड होता है, पता है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने वुड का यूज कहाँ कहाँ कब कब किया जाता है बताना जरा, बताओ। मैम एक तो पोलाइटनेस। अब देखो मैं आपको लिखवा देती हूँ थोड़ा सा कि कब कब किया जाता है। सबसे पहले एक तो पोलाइटनेस, यानी मोर पोलाइटनेस के लिए, मोर पोलाइटनेस के लिए किया जाता है ना? एकदम किसी से हम ज्यादा ही पोलाइटली बात नहीं करते क्या, उसके लिए। या हम बोल सकते हैं इसको एकदम से पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है ना? सेकेंड किस लिए किया जाता है? पास्ट हैबिट के लिए, हमारी कोई पुरानी ऐसी आदत जो कि अभी तक चल रही है, आदत न कि किससे कैपेसिटी एबिलिटी, वो वाली नहीं, वो वाला होता है, वो चीज पास्ट में होती है तब तो कुड का यूज होता है। ओनली यहाँ पे बताया पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज होगा? पास्ट हैबिट के लिए यूज होगा वुड का। इसके बाद प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंसेस देख लो या चॉइस, प्रेफरेंस ले लो या चॉइस। मैंने बताया था किन्हीं भी, यानी वरीयता, दो चीजों में से हम एक चीज को चूज करते हैं ना, वो होता है प्रेफरेंस। एक चीज को प्राथमिकता देना, वो होता है बेटा प्रेफरेंस। और हम बताओ वुड का यूज कहाँ करते हैं? तीन तो इन पर्टिकुलर चीजों पे करते हैं। और प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट या पास्ट टेंस में इमेजिनेशन के लिए, प्रेजेंट या पास्ट टेंस में किस लिए बेटा? इमेजिनेशन के लिए। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? सोचने के लिए। कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, हम उनको इमेज करते हैं ना बेटा, उनके लिए किसका यूज किया जाता है? वुड का यूज करते हैं, ठीक है? का यूज करते हैं। अगर इफ सेंटेंस, इफ सेंटेंस मैम। स्टार्टिंग विथ पास्ट टेंस, अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है। इनको नोट करो इन पॉइंट्स को आप। इफ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ पास्ट टेंस, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है तो वी ऑलवेज यूज वुड। अब मैंने आपको शुड में भी ऐसे ही लिखवाया था कि अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, मैंने बोला था पास्ट टेंस से स्टार्ट हो, तो किस में क्या करना है आपको? वुड का, शुड करना है। यहाँ पे भी मैंने यही बात वापस से लिखवा दिया आपको कि जहां पे भी पास्ट टेंस से स्टार्ट हो वहां पे आपको वुड करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आई और वी सब्जेक्ट होते हैं तो हम क्या फील करते हैं? क्या पढ़ते हैं हम वहां पे? शैल। तो देखो इनको अगर सेंटेंस पास्ट में मिलेगा तो आई वी के साथ में क्या भरेंगे?
शुड, Should. और बाकी रिमेन जो ऑब्जेक्ट बच जाएंगे उनके साथ में क्या भरेंगे? वुड। Will. विल का पास्ट क्या होता है? वुड ही तो होता है। Would. हाँ, तो क्या भरेंगे बाकी में? वुड। आ गई बात समझ में सबको? Yes, ma'am. अब देखो जो ये फर्स्ट, जो ये लास्ट वाला है ना, इसको ही मैं सबसे पहले करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट लगा के मैंने किया इफ सेंटेंस, ये पॉइंट नोट कर लिया? पांचों पॉइंट नोट कर लिए क्या सबने? Yes, ma'am. फर्स्ट, सेकेंड, No, ma'am. थर्ड, 4 और 5 कल लिखा था, उसके नीचे ही करो। मोर पोलाइटनेस है पोलाइट रिक्वेस्ट, सेकेंड है पास्ट हैबिट, थर्ड है प्रेफरेंस या चॉइस, फोर्थ है प्रेजेंट या पास्ट टेंस इमेजिनेशन, फिफ्थ है इफ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज वुड। तो इसमें देखो इफ सेंटेंस स्टार्टिंग if sentence starting with past tense we always use score. If a sentence starting with past tense we always use would, तब हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस से स्टार्ट होगा तो हम वुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ही हॉप्ड दैट, फॉर एग्जाम्पल देखना, he hopped that he dash passed the test। क्या आएगा इसमें बताना जरा, क्या आएगा बोलो। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? वुड आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा वो देखो। अगर मैंने बताया सेंटेंस स्टार्ट पास्ट टेंस से और सब्जेक्ट तो पास्ट टेंस हो नहीं सकता ना कभी, तो क्या मिली है हमें? वर्ब। बताया मैंने क्या, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको, या मिलेगा वॉज, और कुछ तो इंडिकेशन मिलेगा ना पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे इंडिकेशन मिला है आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हॉप्ड, ही हॉप्ड दैट ही डैश पास द टेस्ट। अब देखो इसमें होने को तो शुड भी हो सकता था, बट यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई वी को छोड़ के दूसरे रिमेन जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट है ना, तो ही, इनके साथ में क्या करते हैं? हम विल का यूज करते हैं ना, और पास्ट टेंस में किसका करेंगे? वुड का करेंगे। बात समझ में आ गई क्या सबको? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे वुड कैसे आया? ही वुड। अब देखो आपको पता चल गया सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो क्या भर दिया आपने? वुड। और यहाँ पे अगर आई सब्जेक्ट होता तो क्या बढ़ते हैं यहाँ पे? Should. बात Should. समझ में आ गई क्या सबको? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि दोनों में मैम ने शुड वुड दोनों का ही मैडम ने ऐसे सेम बता दिया? ऐसा नहीं, ये केवल आपको सब्जेक्ट से देखना है कि कहाँ पे शुड आएगा और कहाँ पे वुड आएगा। वो वाली चीज अपन को ध्यान रखनी है जो हमने इसमें की थी शैल और विल में। ओके, समझ आ गया? Yes, ma'am. सेकेंड बेटा, अगला पॉइंट है आपका पास्ट हैबिट। सेकेंड है बेटा पास्ट। Excuse me, ma'am. बोलो। मैं पैसिव वॉइस के बारे में कुछ पूछना था। किसके बारे में?
एक्टिव पैसिव मैम। हाँ पूछो बेटा पूछो। मैम इसका सेंटेंस बना सकते हैं आप? हाँ हाँ। आई एम गोइंग टू टेम्पल। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेम्पल। आई एम गोइंग टू टेम्पल का आप नहीं नो बना मैम, सकते आई क्या? वेंट टू टेम्पल। आई वेंट टू टेम्पल। क्या? आई वेंट टू टेम्पल। वेंट। अच्छे से बोलो, समझ नहीं आ रहा। आई वेंट टू टेम्पल। आई वेंट टू टेम्पल। यस मैम। आई वॉज वेंट टू टेम्पल, क्या बताया? I went to temple. आई वेंट टू टेम्पल। तो ये क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। Second form. तो बनाओ इसको, तुम ही बना लो इसको। टेम्पल टेम्पल was Temple was done to me. Done वेंट है ना, gone to. Gone. कौन? थर्ड फॉर्म आ गई ना। Hmm. टेम्पल वॉज Temple Gone. was me. टेम्पल मेरे द्वारा जाया गया था। टू आएगा बेटा, टू अपनी मेन वर्ब से आगे ना, तो टू अपनी मेन वर्ब से आगे ही रहेगा। इसको वहां से चेंज नहीं करना है, ठीक है? Yes ma'am. ओके। अब देखो पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का देखना सेंटेंस, ये पॉइंट नोट कर ली क्या आपने? अब पास्ट हैबिट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया था? एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये मैंने चीजें बताई थी। किस में बताई थी? कैन में बताई थी, है ना? कैन में बताई थी ना। अब मैंने बोला था कि इनका यूज अगर पास्ट टेंस के लिए किया जाए तो क्या भरोगे यहाँ पे? कुड। और अब ये भी क्या है आपकी? पास्ट हैबिट है। ये भी मैं क्या बता रही हूँ, वुड में भी आपको पास्ट हैबिट बता रही हूँ। अब देखो इसका सेंटेंस तो क्या था? He was young. He was young, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, इनको लिखना नहीं है। He was young. He dash left 50 kg weight. He was young. He dash left 50 kg weight. वह जब यंग था तब वह 50 किलो वजन उठा लेता था। तो इसकी किसकी बात हो रही है बेटा? इसकी कैपेसिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी की। तो यहाँ पे फिर क्या भरेंगे? पास्ट की बात कर रहा है तो कुड, क्योंकि तब वो यंग था। यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया वॉज, पास्ट का इंडिकेशन क्या दिया है? वॉज, तो यहाँ पे भर दिया हमने कुड। अब इसमें और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जांपल्स देखो, इसमें पास्ट हैबिट कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो एबिलिटी कैपेसिटी इनसे रिलेटेड हो। इनसे रिलेटेड होगी तो कुड आएगा, और इनसे रिलेटेड नहीं है तो वहां पे वुड आएगा। ओके, वुड आएगा। एग्जांपल देखना, आई डैश गो टू स्कूल बाय बस। I dash go to school by bus. I dash go to school by bus. मैं स्कूल बस से जाता हूँ। तो ये क्या है? उसकी हैबिट है या नहीं है? बोलो। वह बस से स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये ना तो कोई एडवाइस है, ना कोई सजेशन है, ना कोई आपकी ये कैन के यूजेस है। क्या आएगा फिर यहाँ पे? बताओ, ये उसकी क्या है? पास्ट हैबिट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। मैं स्कूल बस से जाता था। ठीक है? Yes ma'am. दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए या नहीं आए? इनमें मैंने बता भी दिया कि वुड
पास्ट हैबिट नॉर्मल पास्ट हैबिट होगी, अगर इनकी हुई एबिलिटी कैपेसिटी इनकी हुई तो बेटा यहाँ पे आएगा कुड। ओके, यस मैम। राइट कर लिया गया इन दोनों पॉइंट्स को। यस यस मैम। यस पास्ट हैबिट राइट कर लिया इसको। यस मैम। पास्ट हैबिट के आगे लिख लेना पुरानी आदत, पुरानी आदत। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, प्रेफरेंस या चॉइस। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? प्रेफरेंस या चॉइस। प्रेफरेंस या चॉइसेस का मतलब क्या होता है हिंदी मतलब? प्रेफरेंस का मतलब मैंने कल लिखवाया था वरीयता, वरीयता भी इसका मतलब होता है। और दूसरा इसका मतलब होता है प्राथमिकता। वरीयता से आप सेंस नहीं समझ पाते तो यहाँ पे लिख सकते हो प्राथमिकता, प्राथमिकता या पसंद, प्राथमिकता या फिर पसंद। ठीक है, आ गया समझ में? इसका मतलब Yes, क्या ma'am. है हिंदी? प्राथमिकता या पसंद। कोई भी दो चीजें होती है, जैसे दोनों बता चीजों में से बड़ो हेलमेट भी आउट होती अब मैं क्या बोल रही हूँ चार बेटा? जना होते हैं को सॉरी जना जो सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मैंने पूछा तुमसे वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप क्या पसंद करते हैं? टी पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं? तो मैंने दोनों चीजें दी है आपको, दोनों चीजों में से चॉइस किसकी है? आपकी ना। तो इसलिए वहां पे किसका यूज किया मैंने? वुड का। आ गई बात समझ में? तो इसका एग्जाम्पल देखना, ही डैश, यहाँ पे मोस्टली प्रेफरेंस और चॉइस के लिए, मोस्टली प्रेफरेंस और चॉइस के लिए क्या यूज किया जाएगा? वुड के साथ में रेदर। रेदर का मतलब होता है बल्कि। क्या होता है? बल्कि। आप ये नहीं तो बल्कि ये ले लीजिए। हम नहीं बोलते क्या ये नहीं तो ये ले लीजिए, यानी दो चीजों में से एक चीज को चॉइस करना। ठीक है, he dash have tea than coffee, he dash, एग्जाम्पल देखना, he dash have tea than coffee। क्या आएगा इसमें बताना जरा? अब देखो, आप टी नहीं तो कॉफी लेंगे, है ना? टी या आप क्या लेंगे? कॉफी लेंगे। he dash have tea then coffee, वो किसको पसंद कर रहा है? कॉफी की तुलना में, टी की तुलना में उसने किसको पसंद किया? कॉफी को। तो यहाँ पे दो चीजों में से चॉइस हो गई ना, दो Yes, चीजों में ma'am. से क्या हो गई? चॉइस हो गई, है ना? तो क्या यूज होगा? वुड रेदर, वुड रेदर। जहां पे बेटा देन दिख जाए या कोई भी दो चीजें दिख जाए तो वहां पे आपको क्या भरना होगा? वुड रेदर का यूज करना होगा। वुड रेदर दिखाई दे रहा है क्या सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो राइट कर लो इस एग्जाम्पल को। अगला एग्जाम्पल देखना, एक और एग्जाम्पल है, he dash die and bag, he dash die and bag, he dash die then bag। वह मरना पसंद करता है भीख मांगने से। तो he dash die then beg, die का मतलब होता है मरना और beg का मतलब होता है भीख मांगना। तो he dash die then beg, वह
मरना पसंद करता है भीख मांगने से, है ना। देन बैग है ना, तो दोनों में कंपैरिजन कर दी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? would rather. वुड रेदर। Would. ठीक है, Would rather. समझ में आ गया? क्या बताओ चॉइस? Yes, ma'am. और देखो Yes, ma'am. दो चीज में सिंपल चॉइस होती है ना, वहां पे भी would मैम use होता है। धुंधला कोई सी- धुंधला दिख रहा है। क्या मैम धुंधला धुंधला दिख रहा है। धुंधला मैम, हमें तो धुंधला सही दिख दिख रहा है। मैम धुंधला रहा है। राइट में मैम, हमें थर्ड तो सही पॉइंट दिख में रहा है। क्वेश्चन। मैम सही दिख रहा है। अपनी वॉइस को म्यूट रखो पहले मैम तो। सही नहीं दिख रहा। मैम आप म्यूट अटक करो, अटक के आ रहे हो। अपनी वॉइस को म्यूट मैम करो, सही दिख रहा है। पहले अपनी वॉइस को म्यूट करो तब। थर्ड पॉइंट लिख लिया, प्रेफरेंस है चॉइस। अब है अमन, वॉइस को मैम म्यूट रखो। होती है। अब है अमन, वॉइस मैम, को हमारी- म्यूट करो। कैसे? थर्ड वाला पॉइंट प्रेफरेंस या चॉइस राइट डाउन कर लिया। इसका एग्जांपल ही वुड रेदर हैव टी देन कॉफी। अगला है ही वुड रेदर डाई देन बैग। अब देखो कई जगह क्या होता है, चॉइस के लिए क्या ओनली फॉर किसका यूज किया जाता है? वुड का यूज किया जाता है। जैसे वुड यू लाइक टी और कॉफी। आप क्या पसंद करेंगे? टी पसंद करेंगे या कॉफी पसंद करेंगे? हम नहीं पूछते क्या? कोई घर आता है तो उनसे पूछा जाता है आप क्या पसंद करेंगे? टी पसंद करेंगे या कॉफी पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टी और कॉफी? आप क्या पियेंगे? कॉफी पियेंगे या टी पियेंगे? टी पियेंगे। लास्ट है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट का। हो गया था क्या बेटा? पोलाइट रिक्वेस्ट के एग्जांपल हो गए थे, Yes. लिख लिए थे क्या? Yes, ma'am. एग्जांपल। Yes, ठीक है, ma'am. तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना? प्रेजेंट पास्ट टेंस इमेजिनेशन। प्रेजेंट या पास्ट इमेजिनेशन। प्रेजेंट या पास्ट इमेजिनेशन के लिए भी किसका यूज किया जाता है? वुड का यूज किया जाता है। अब देखो मैं बोलती हूँ इफ आई वर ए बर्ड। इफ आई, दिखाई दे रहा है नीचे? इफ आई वर ए बर्ड, दिखाई तो दे रहा है क्या? इफ आई वर ए बर्ड। नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। हम्म, ऊपर लिख दो मैम, साइड में इसको इरेज करके। एक सेकंड। इफ एग्जाम्पल आपका, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर ए बर्ड, I dash fly in the sky। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। If I were a bird, I dash fly in the sky। मैं आसमान में उड़ता अगर मैं पक्षी होता। तो ये क्या है? प्रेजेंट या पास्ट किसी भी टेंस की हो, पास्ट की इमेजिनेशन है ना, यानी पहले करता था वैसी इमेजिनेशन, तो वहां पे किसका यूज होगा? वुड का। अगर प्रेजेंट भी हो तो भी वहां पे किसका आएगा? किसका यूज होगा? वुड का। आ गई बात समझ में? बोलो। Yes, ma'am. हाँ ठीक है।
If I were a bird, I would fly in the sky. Okay? अब पोलाइट रिक्वेस्ट के मैंने आपको एग्जांपल करवा दिए थे, 2-3 और देख लो एग्जांपल 5 वाला पोलाइट रिक्वेस्ट, उसके नीचे लिख लेना बेटा 2-4 एग्जांपल और, ठीक है। डैश यू प्लीज हेल्प मी, डैश यू प्लीज हेल्प मी, क्या आएगा यहाँ पे, डैश यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये कैसे पूछ रहे हैं, हम किसी को मदद के लिए बोलते हैं तो बहुत पोलाइटली बोलते हैं, नहीं बोलते अगले पे गुस्सा करते हैं, बताओ पोलाइटली बोलते हैं ना। जिसमें पोलाइटली बोलते हैं तो क्या Would यस क्या आएगा, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। फिर डैश यू टेल मी द वे टू द होटल, डैश यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल तक का रास्ता बताएंगे, डैश यू टेल, TELL, टेल मी द वे टू द होटल। दिखाई नहीं दे रहा क्या लास्ट वाला सेंटेंस, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका सेंटेंस, ऊपर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे यस इसके बाद का, ठीक है यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देख लेना, ऊपर है, ठीक है। डैश यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल तक का रास्ता बताएंगे। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे है बेटा वे, द वे, ठीक है। डैश यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल तक का रास्ता बताएंगे। ये बेटा 5th वाला पॉइंट है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट, इसी का एग्जांपल ये है, इसी का एग्जांपल ये है, ये वाला एग्जांपल है वो इसका है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा बेटा इसमें, वुड, वुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। ये कैसी रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब बताओ वुड का यूज सबको समझ में आ गया, यस मैम लिख लिया यस बेटा? मैम लिख लिया आपने, राइट डाउन कर लिया। यस मैम अब देखो मैंने कल कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, दिए थे ना। यस मैम हाँ Yes, ma'am. तो देखो उन एग्जांपल्स को बता देती हूँ मैं। देखो कल आपको मैंने एग्जांपल्स दिए थे, द लास्ट ट्रेन, फर्स्ट एग्जांपल क्या था आपका, देखो राइट डाउन हो गया सबका, हो गया ना, बोलो हो गया सबका राइट डाउन। यस मैम ओके अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या था, द लास्ट ट्रेन, कल होमवर्क में एग्जाम्पल दिए थे ना, किए सबने, यस मैम किए हैं यूज किए, फिल किए क्या, मॉडल्स का सही यूज Yes, किया, ठीक है। देखो तो बताना मेरे को, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था द लास्ट ट्रेन हैज लेफ्ट, डैश स्टे इन द नाइट हियर, क्या आएगा इसमें बताओ, ये क्या है, कंपल्सेशन, कंपल्सरी है ना यहाँ पे रुकना, क्योंकि लास्ट ट्रेन यहाँ से जा चुकी है, ही डैश स्टे इन द नाइट हियर, उसे रात में यहीं रुकना होगा, तो ये क्या है, कंपल्सरी है। would तो
क्या आएगा इसमें? मैम Would. मस्ट कंपल्सरी के लिए हो ही नहीं सकता, कंपल्सरी के लिए वुड आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कंपल्सरी के लिए वुड आ जाए। कंपल्सरी के लिए क्या बताया था मैंने, क्या आएगा कंपल्सरी के लिए? मस्ट जो चीज जरूरी है, जरूरी के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? मस्ट का। किसका यूज होता है? मस्ट का। मस्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे? मस्ट। फर्स्ट वाले का राइट आंसर है मस्ट। जरूरी और अनिवार्य। हाँ। सेकेंड वाला देखो, द एग्जामिनेशंस are near, you dash work hard। आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपके एग्जामिनेशन पास में आ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए बेटा ये क्या दे रहा है हमें? एडवाइस दे रहा है ना इस सेंटेंस में। तो एडवाइस के लिए किसका यूज होता है? Should का। शुड। तो वेरी गुड, यहाँ पे आएगा शुड। याद होने चाहिए बातें टिप्स से कि कब कब किस किस का Yes, यूज किया ma'am. जाता है। थर्ड वाला कुणाल किए क्या आपने एग्जाम्पल? Yes, ma'am किया है। ओके। अगला है ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। He dash lift this box। लिफ्ट दिस बॉक्स। ये कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है ना अगला हमसे, इज है। Yes, ma'am. और कैपेसिटी है, कैपेसिटी के लिए क्या आता है? Can. वेरी गुड, कैपेसिटी के लिए कैन। ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये आदमी स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉक्स को उठा सकता है। फोर्थ, there are clouds in the sky। आकाश में क्या है बेटा? बादल है। it dash rain। क्या आएगा बेटा? पॉसिबिलिटी है। Yes, ma'am. क्या आएगा पॉसिबिलिटी के लिए? May. इट में रेन। क्योंकि बेटा आकाश में बादल है तो बारिश आने की पूरी पूरी क्या है? संभावना है। और संभावना के लिए किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है, बताया था ना। में Yes. हाँ। अगला एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल नंबर 5। द स्टूडेंट्स वॉज वेरी क्लेवर। The student was very clever। He दिखाई दे रहा है? The student was very clever। He dash solve any problem। क्या आएगा इसमें बताओ? बोलो फटाफट। मैम द के बाद में क्या लिखा है? किसके बाद में? द के बाद में द स्टूडेंट। आपको कल एग्जाम्पल दी थी वही है बेटा, ये होमवर्क में दी थी ना, वो एग्जाम्पल है। द स्टूडेंट वॉज वेरी क्लेवर। ही डैश सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कि स्टूडेंट बहुत क्लेवर होते थे कि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। तो ये क्या है? पास्ट हैबिट है नहीं है? पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी है या नहीं? उनमें क्षमता है ना सॉल्व करने की प्रॉब्लम को। और कौन सी है? पास्ट है। और पास्ट एबिलिटी के लिए क्या यूज होता है? Could. कुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुड। वेरी गुड। 6 वाला सेंटेंस देखो, इट इज ए वेरी गुड बुक। यह बुक बहुत अच्छी है। इट इज ए वेरी गुड बुक। वेरी गुड बुक। यू डैश रीड इट। इसे तुम पढ़ो। क्या आएगा इसमें? ये बुक बहुत अच्छी है। यू डैश रीड इट। सजेशन दे रहा है।
हमें Suggestion. सुझाव दे रहे हमें थे। क्या दे रहा है, ये सजेशन दे रहा है ना कि आपको पढ़नी चाहिए। तो सजेशन के लिए यूज क्या होता है? यस मैम शुड आएगा। बस शुड। 7 यू डैश, आप मेरे को बताओ 7 में क्या फिल किया आपने, क्या फिल किया बताओ। यू डैश रीच द टाउन, रीच द टाउन बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए क्या आता है कि यू डैश रीच द टाउन, उसे अपने टाउन पे पहुंचना होगा, यानी अपने गांव पहुंचना होगा बिफोर सनसेट, सनसेट होने से पहले, सूरज छिपने से पहले। ये स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ना। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए क्या आता है? हमेशा उसे पहुंचना ही होगा, ये उसका क्या है बेटा? क्या है ये उसका? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पहुंचना। तो इसके लिए क्या यूज होगा यहाँ पे? मस्ट। मस्ट। मस्ट कैसे है पता चल गया सबको? बोलो। यस नहीं पता चला कि देखो, यू डैश रीच द टाउन बिफोर सनसेट, उसे सूरज छिपने से पहले अपने टाउन पे पहुंचना होगा। ये उसके लिए क्या है? कंपल्सरी है, जरूरी है। तो इसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस बोला है कि इसको तो माननी ही होगी, मना नहीं कर सकता। पहुंचने के लिए, घर पहुंचने के लिए मना नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या यूज होगा? जरूरी के लिए, उसे जरूरी है घर पहुंचना, तो जरूरी के अर्थ में क्या आएगा? मस्ट। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अगला सेंटेंस, आई प्रॉमिस डेट यू, आई प्रॉमिस डेट यू डैश बी गिवन ए नाइस गिफ्ट। मैंने क्या बताया था? प्रॉमिस के लिए क्या आता है हमेशा? क्या यूज होता है प्रॉमिस के लिए? विल या शैल? विल या शैल होता है ना। आई प्रॉमिस दैट यू डैश बी गिवन ए नाइस गिफ्ट। तो विल शैल आता है तो क्या आएगा यहाँ पे यू के साथ में? मैम आई विल। विल। I promise that you will be given a nice gift. अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9, मैं बोल के बता देती हूँ, आप सुन लेना। डैश गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, कि बेटे को क्या दी जा रही है? इसमें दुआ दी जा रही है ना, विश। मैम ब्लेसिंग। ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग के लिए क्या यूज होता है? मैम मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। नेक्स्ट सेंटेंस 10 वाला, वी डैश डू आवर वर्क योरसेल्फ, तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। तो ये क्या दे रहा है हमें? शुड आएगा। तो एडवाइस क्या आएगा? शुड। तो क्या हो जाएगा? वी शुड डू आवर वर्क योरसेल्फ। ठीक है। अगला सेंटेंस 11 वाला, आई डैश यूज योर फोन, ये क्या है बेटा? फॉर्मल परमिशन है। क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? और मैंने बताया था फॉर्मल परमिशन के लिए क्या आता है? मे। और बेटा फ्रेंडली परमिशन के लिए कैन। तो यहाँ पे आएगा मे आई यूज योर फोन। नेक्स्ट 12 वाला, डैश आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ? सेड द स्ट्रेंजर, यानी ये पूछ तो रहा है, परमिशन तो ले रहा है, बट किससे परमिशन ले रहा है? कैसे परमिशन ले रहा है? हेजिटेशन के साथ में। तो हेजिटेशन के साथ में जब भी परमिशन ली जाती है तो क्या आता है? माइट। क्या आता है? माइट। मैंने लिखवाया भी था माइट में, चेक करना। साथ परमिशन ली जाती है, वो कौन सा एक मॉडल आएगा उसमें? माइट। मेरी बात, सबके आंसर पता चल गया सबको? पता चल गया। यस मैम।
ओके, तो आज आपका जो मॉडल्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट